बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नेस्डेक के, बिटकॉइन के और फॉरेक्स के जो है प्रोवाइड करे, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप फॉरेक्स मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं और आप अगर ये जानना चाहते हैं कि रोज़ जो फंडामेंटल डाटा मार्केट में आता है वो किस तरीके से फॉरेक्स मार्केट को इम्पैक्ट करता है, तो रेंटलेस फॉरेक्स चैनल एंड एज वेल एज गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स चैनल इज गोइंग टू बी अ बेस्ट चैनल फॉर यू। तो गाइज, हम पहले अपनी वीडियोस में बात करते हैं फंडामेंटल डाटा के बारे में, उसके बाद हम फिर टेक्निकल साइड पे मूव करके आपको बाय और सेल की कॉल देते हैं। मेरा जो चैनल है रेंटलेस फॉरेक्स और गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स दोनों के दोनों ऑनलाइन हो जाते हैं पाकिस्तानी 6:30 बजे के बाद, इंडियन 7 बजे के बाद, यूके की टाइमिंग अगर आप देखें तो 2:30 बजे दोपहर के बाद, सुबह 9:30 बजे यूएसए के बाद, और आपको फ्री लाइव सिग्नल्स जो है प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आज के बारे में बात करें, आज है 30 अगस्त 2023। तो आज जो डाटा आने वाले हैं जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे, पहले उसके बारे में बात कर लेंगे, फिर टेक्निकल साइड पे देखेंगे। और टेक्निकल साइड पे जाने से पहले जो कल की हमारी कॉल्स थी उनको भी अगर हम अभी बात करते चलें, तो कल मैंने आपको बोला था कि बेसिकली आपने गोल्ड को जो है सेल लेना है, जो कि आपका बेसिकली 28 से जो है वो 32 तक का एरिया बोला था, 36 का स्टॉप लॉस बोला था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने एक और चीज़ बोली थी कि अगर डाटा फेवर में कहीं गोल्ड के आ जाता है तो 34 से लेके 38 तक का एरिया में आपने सेल लेना है। तो आपने देखा कि 34 से फिर ये नीचे आया, वहाँ से तकरीबन अगर आप देखें तो ये 29 तक आया है दोबारा से गोल्ड वापस, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर गया है। असल में वजह ये थी कि डाटा काफ़ी ज़्यादा जो है फेवर में गोल्ड के आ गया था। और मैं जब भी आपसे बोलता हूँ कि आप सिर्फ जो है जो मैं कॉल्स दे रहा हूँ उसी को ना देखें, जो डाटा आता है उसको भी देखें, उसको रीड करना जो है ना, आपने डाटा को जो है वो सीखना है। तो रीडिंग कल ये थी कि दोनों के दोनों डाटा जो आए थे, अगर आप कल वाले देखें, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और साथ साथ जो आपका जॉर्ज जो ओपनिंग था, दोनों के दोनों जो फेवरेबल आए थे वो गोल्ड के जो है फेवर में आए थे और काफ़ी ज़्यादा फेवर में आए थे, जिसकी वजह से एक फंडामेंटल पुश ये ऊपर की तरफ का लेके गया है। अच्छा, अब देखना ये है कि जहरी सी बात है, इसके बाद डाउ जोन्स को भी आप देखें तो वो ऊपर गया, नेस्डेक भी जहरी सी बात है ऊपर गया। हालांकि नेस्डेक के जो मैंने पॉइंट्स दिए थे उससे अगर आप देखें तो 100 to 150 पिप्स जो है डाउन है। डाउ जोन्स का सेलिंग एरिया अभी अगर आप देखें तो अब टच कहीं जाके वो जो है हुआ है जो कल दिया था। तो अब आज जो है जहरी सी बात है, नई कॉल्स को देख लेंगे, फिर उस हिसाब से आपने काम करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी मैं कॉल्स देता हूँ, जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो ना आए आप उनको यूज़ करें, और फिर उसके बाद जब नई वीडियो आए तो उसके मुताबिक आपने जो है ना वो जहरी सी बात है काम करना है। अच्छा, लाइव चैनल जो मेरा था उस पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि 34 से लेके 38 तक का एरिया ना आपने गोल्ड के लिए सेल का देखना है। तो जो एरियाज जो मैं देता हूँ उनको लाजमी देखा करें। अच्छा, ऑयल को अगर देखें तो ऑयल भी काफ़ी ऊपर की तरफ इस वक्त जो है ट्रेड हो रहा है, वो जो हमारे सेलिंग एरियाज थे वहीं पे कहीं पे मौजूद है। तो उसका भी आज सेलिंग देख लेंगे कि आज कहाँ से जो है उसकी सेलिंग जो है वो बन रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो आज देखनी है। अच्छा, आज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डाटा आने वाला है वो है एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो डाटा है ना, वो आज जो है वो आने लगा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इसमें जो फोकास्टेड नंबर्स हैं वो हैं 195 के, और जो प्रीवियस रीडिंग थी वो 324 के थी। अब अगर आप बात करें कि एडीपी क्या देखता है, इसकी ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो जो है मैं जहरी सी बात है बना चुका हूँ, जो कि मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने जो है वीकेंड में बना ली थी पिछले वीक में। और वो जो है अगर वीडियो आप देख चुके हैं तो आपको जितने भी डाटा इस हफ्ते जो आ चुके हैं और अब आएंगे उनके बारे में ऑलरेडी जो है वो पता होगा। ठीक है, तो एडीपी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इज अ मेजर ऑफ द मंथली चेंज इन द नॉन फॉर्म प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन द पेरोल डाटा अप्रॉक्सीमेटली 400,000 यूएस बिजनेस क्लाइंट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रिडिक्टर होता है नॉन फॉर्म पेरोल का, जो कि जो है वो आपका फ्राइडे को जो आएगा, 2 दिन पहले उससे आता है। ये प्रिडिक्टर होता है। फोकास्टेड नंबर्स हैं 195 के, प्रीवियस रीडिंग वाज 324 के। ठीक है, तो अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं भाई आपकी क्या एक्सपेक्टेशन। देखिए, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है अगर देखें तो कंसेंसस के जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी जो प्रीवियस नंबर्स हैं उनसे कम हैं। तो मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है। जहरी सी बात है, डाटा आएगा तो ज़्यादा, लेकिन मेरी जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि 195 के से हो सकता है ये फिगर्स थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएं, हो सकता है इससे ज़्यादा है, लेकिन जो प्रीवियस रीडिंग है उससे हो सकता है थोड़ा सा कम आए। अब इस तरह की सूरत होगी तो फिर ये मिक्स डाटा के रहेगा। गोल्ड टेक्निकल्स पे चलेगा तो फंडामेंटल कल एक पुश भी मिला हुआ है, अब कहाँ तक ऊपर जा सकता है ये भी देख लेंगे, कहाँ तक नीचे आ सकता है, कहाँ से बाइंग बनेगी उसके बारे में भी बात करेंगे, और कहाँ से आप जहरी सी बात है इसको बाय कर सकते हैं वो जगह भी जो है वो देख लेंगे। ठीक है, तो 195 324 के मेरी प्रिडिक्शन ये है कि इन दोनों के बीच में कोई चीज़ जो है आने लगी है। अगर ये 324 के से ऊपर आ गया
तो इन दिस सिनारियो फिर जो है ना वो गोल्ड को एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा नीचे की तरफ का मोमेंटम जो है मिलेगा। अगर 195 की सी कोई चीज़ नीचे आ जाती है तो मैं आपको बताता चलूँ फिर गोल्ड और मजीद ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब 52 और 53 का लेवल फिर 110% एक्सपोज हो जाएगा। अगर आज ये डेटा भी जो है ना वो गोल्ड के फेवर में आ जाता है तो गोल्ड फिर ऊपर की तरफ ही आप ज़्यादातर उसको देखिएगा, ठीक है। लेकिन इसके बिल्कुल 15 मिनट बाद, क्योंकि ये आएगा 5:15 पाकिस्तानी टाइम पे और 5:45 जो है ना ये आएगा आपका इंडियन टाइमिंग पे, और यूके की टाइमिंग जो होगी वो 1:15 दोपहर की होगी और 8:15 सुबह यूएसए के टाइमिंग पे ही आएगा। इसके बिल्कुल 15 मिनट बाद एक और डाटा आएगा जो कि जो है मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, और इस डाटा को भी देखना जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। 15 मिनट बाद फिर एक गोल्ड और यूएसडी पेयर जो है मूवमेंट लेंगे, ठीक है। अब जो दूसरा डाटा है जो कि बेसिकली आएगा, जो कि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको आपने जो देखना है वो डाटा है आपका जीडीपी का डाटा, ठीक है। तो जीडीपी का जो डाटा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और उसको भी आपने जो है ना वो देखना है। अब जीडीपी में क्या है मैं आपको बताता चलूँ, फोरकास्टेड नंबर जो हैं वो 2.4% है, प्रीवियस रीडिंग जो है वो है आपकी 2%। तो इन दिस सिनारियो मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ, अगर कोई भी चीज़ 2.4% से ऊपर आ जाती है, ठीक है, कोई भी चीज़ 2.4 से अगर ऊपर आ जाती है तो इस सिनारियो में यूएसडी को एक फंडामेंटल पुश मिल सकता है और गोल्ड थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम की तरफ जाएगा। अगर 2% से कोई चीज़ नीचे आ जाती है तो इन दिस सिनारियो फिर ये होगा कि जाहिर सी बात है यूएसडी को बेरिश मोमेंटम और गोल्ड फिर और मजीद ऊपर की तरफ हो सकता है 52 को भी क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो ये डाटा भाई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बैक टू बैक जो है ना ये एक दूसरे के आएंगे। ये आएगा पहला जो आपका एडीपी नॉन फॉर्म पेयर नंबर्स हैं ये बेसिकली आएंगे 5:15 पे पाकिस्तानी टाइम पे, उसके बाद 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम पे आपका ये वाला डाटा आएगा जीडीपी का, और इंडियन बज रहे होंगे 6, यूके का टाइमिंग जो होगा वो 1:30 दोपहर के बज रहे होंगे, और यूएसए का सुबह 8:30 बजे ये डाटा ना दोनों आ जाएंगे। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपको बताता चलूँ जो भी न्यू प्रोडक्शन होती है विद इन अ ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसका इसमें पता चलता है कितना एक्सपेंडिचर बढ़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब इसमें जो है ना जीडीपी डेटा में शामिल होते हैं। जितना ज़्यादा जीडीपी ग्रो करता है इसका मतलब ये कि इकनॉमी में बेसिकली जो है चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, लोग ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेंडिचर और इनकम को भी साथ में ना गॉच कर रहा होता है। तो ये चीज़ अपने माइंड में जो है ना याद रखनी है आपने कि जीडीपी डेटा जो है ना ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि जो है वो मार्केट को आके इम्पैक्ट करेगा भाई ये। अच्छा, इसकी भी मेरी फोरकास्ट यही लग रही है मुझे कि 2.4 और 2 के ना बीच में आएगा, लेकिन आप भाई डाटा को देख लीजिएगा, मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी प्रेडिक्शन को देख के ट्रेड ना कर लीजिएगा क्योंकि जहरी सी बात है मैं यहाँ पे जो है वो अगर देखा जाए तो जहरी सी बात है गवर्नमेंट में नहीं बैठा हुआ यूसे की, तो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट हो। तो ये सारी आपके पास चीज़ें हैं लेकिन डाटा को देख के जो है ना ट्रेड आपने करनी है। डाटा से पहले कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो एक और जो है जो डाटा आएगा वो है पेंडिंग होम सेल्स का। अब देखें, पेंडिंग होम सेल्स का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। पेंडिंग होम सेल्स बेसिकली किस तरह की चीज़ें हैं कि जो है वो घर तो बिक चुके हैं लेकिन उनकी पेमेंट्स जो है ना वो बेसिकली रिसीव नहीं हुई है। तो ये इस तरह का डाटा है, ये भी वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर है। ये पाकिस्तानी 7 बजे जो है ना ये वाला डाटा आएगा और ये भी काफ़ी जो है ना वो इम्पोर्टेंट डाटा है जो कि जो है वो मार्केट को आके ना वो इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये 7 बजे फिर एक दफ़ा जो है पाकिस्तानी 7 बजे और इंडियन 7:30 बजे, यूके का टाइम जो है वो दोपहर के 3 बज रहे होंगे और यूएसए का जो टाइम होगा ना भाई वो सुबह 10:30 बजे का टाइम होगा। ये पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है, वेरी इंपॉर्टेंट। फोरकास्टेड नंबर्स आ -0.6% और जो पीवीएस रीडिंग है वो है 0.3%। तो अगर कोई भी चीज़ 0.3 से ऊपर कहीं आ गई तो फिर यूएसडी पेयर्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रांग होंगे और गोल्ड नीचे की तरफ खिलेगा। मूवमेंट अगर -0.6 से भी कम आ जाता है, मतलब -0.8 एंड समथिंग लाइक दैट, तो उस तरीके से यूएसडी पेयर्स को एक बेरिश मोमेंटम मिलेगा, गोल्ड फिर मजीद ऊपर जाएगा। तो ये एक और डाटा जो है ना वो बेसिकली जो है मार्केट को ड्राइव करेगा, तो इसका भी आपको ख्याल करना है। उसके बाद हमारे पास जो है क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ हैं जो कि जो है एक बड़ा अच्छा खासा रोल अब की दफ़ा जो है प्ले कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑयल एक तरीके से इन बिटवीन मिडल में है क्योंकि 81 के ऊपर तकरीबन ट्रेड हो रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 83-84 तक भी जाने की इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये एक सिनेरी हो सकता है, लेकिन परवाह ना करें, 83-84 पे भी जाके फिर वापस इसने थोड़ा सा नीचे का मूव लेना है डिपेंडिंग ऑन द इन्वेंट्री। अब देखना ये है कि बेसिकली इन्वेंट्री जो आएगी वो किस तरीके से जो है वो इसको ड्राइव करेगी, जो हमारा जो क्रूड ऑयल है उसको, ठीक है। तो ये सारे भाई डाटा जो है ना आज आने लगे हैं जो कि जो है ना इम्पैक्ट करेंगे। मैं क्रूड ऑयल इन्वेंट्री जो है उसको ज़रा थोड़ा सा देख लूँ कि वो किस तरीके से जो है वो मार्केट को बेसिकली इम्पैक्ट कर सकती है, जो आपकी क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है।
अच्छा, इसकी जो फोकास्टेड नंबर्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतने सारे डाटा के फोकास्टेड नंबर्स याद करना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल काम है। तो भाई इसके जो फोकास्टेड नंबर हैं वो है -3267, प्रीवियस रीडिंग है -6.135। तो अब अगर कोई भी चीज़ आ जाती है फॉर एन एग्जांपल -7.315 या -9.315, तो उस सूरत में तो फिर जो है इसका मतलब ये है कि ये ऑयल ऊपर की तरफ जा सकता है, 84 और 85 का लेवल भी भाई टच कर सकता है, कि बल्कि आप ये समझ लें कि 84 से 84.80 तक का एक एरिया भी टच कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर -3.267 से कम माइनस आ जाता है, जैसे कि -1 या पॉजिटिव में आ जाता है, उस सूरत में फिर ये होगा कि इन्वेंट्री जारी सी बातें बढ़ी हैं और फिर ऑयल की प्राइसेस थोड़ी 77 और 78 की तरफ आपको जो है वो दिखेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है। ये पाकिस्तानी 7:30 बजे आएगा, इंडियन 8 बजे आएगा, यूके का टाइम 3:30 बज रहा होगा और यूएसए का टाइम जो है सुबह 10:30 बजे का होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जो है ना आपने देखनी है। अब टेक्निकल साइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कहाँ से अभी आप फिलहाल जब तक डाटा नहीं आया है तो गोल्ड का बाय और सेल ले सकते हैं, डाउ जोन्स का भी ले सकते हैं, नेस्डेक का भी, और जब डाटा आएगा तो किस तरीके से आपने काम करना है। अब देखें डाटा जो है ना वो अगर आप देखें तो उसने कल पूरा अपना जो है ना वो रोल प्ले किया है, क्योंकि डाटा की वजह से गोल्ड जहां 1914 पे था वो अब ट्रेड हो रहा है 1938 1939 की जगह। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ है। देखें, जब भी मैंने आपसे बोला है कि फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक फंडामेंटल को ना देखा करें। सिर्फ जॉर्ज जॉब ओपनिंग की वजह से ये इतना ऊपर नहीं गया, पेंडिंग होम से जो आपके कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा था उसका भी एक इम्पैक्ट इस पर पड़ा है। तो दोनों डाटा ने अपना कल अगर आप देखें तो बहुत अच्छे तरीके से रोल जो है ना वो प्ले करा है। अब आज भी अपने डाटा दोनों जो जीडीपी है और एडीपी वाला जो डाटा है दोनों के दोनों जो है ना मैं आपको बता दूं अपना रोल एक प्ले करेंगे और मार्केट को जो है ना ऊपर नीचे पुश कर सकते हैं, गोल्ड की और यूएसडी पेयर्स को और डाउ जोन्स और नेस्डेक को भी। तो चलें आप चलते हैं स्क्रीन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और देखते हैं कहाँ से हम बाय और सेल जो है ना वो गोल्ड का, डाउ जोन्स का और नेस्डेक का। तो गाइस सबसे पहले जो है गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो लाइव चैनल है उस पर मैंने जो है कल सेल की कॉल दी थी 34 से लेके 38 तक की। 34 से ज़रा इसने थोड़ी नीचे की तरफ की मूवमेंट ली थी, लेकिन उसके बाद फिर ही ऊपर गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल पुश इसको कल गोल्ड को जो है वो मिला है। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये अगर सोच रहे हैं कि भाई मैं फंडामेंटल का बहाना बना के अपनी कॉल्स को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा। मैंने आपसे बोला था कि अगर फंडामेंटल पुश इसे मिलेगा, आप कल की वीडियो में देख सकते हैं, तो बेसिकली मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो जा सकता है। मैंने 28 से 32 का बोला था कि आप सेल ले सकते हैं, बल्कि 32 से मैंने बोला था कि 36 का लेवल है, लेकिन मैंने फिर जब देखा कि फंडामेंटल पुश इसको मिल गया है तो मैंने फिर 38 से सेल की कॉल दी, 34 से लेके 38 तक की, जो कि आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं और यहाँ पे भी आपके सामने जो है ना ये चीज़ लिखी हुई है। देखें अब मसला क्या है। मसला ये है कि फंडामेंटल पुश एक जो है गोल्ड को ऑलरेडी कल मिल चुका है और ये एक तरीके से देखा जाए तो जो 37 वाला पॉइंट था उसको भी ब्रेक करके थोड़ा सा जो है ना ऊपर चला गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो जो थर्ड लास्ट अगर आप देखें जो अभी आपके पास जो है बनी हुई है वो एक तरीके का शूटिंग स्टार बना हुआ है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप फिर एक देखें तो दो किस्म की अलग अलग किस्म की अगर आप देखें तो कैंडल्स यहाँ पे जो है बनी नहीं है। शूटिंग स्टार जो है जो थर्ड लास्ट कैंडल है उसको आप देखें तो बनता है। अब शूटिंग स्टार अप मोमेंटम में थोड़ा सा मार्केट को नीचे की तरफ जो है धकेलने की जो है कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की चीज़ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एक फंडामेंटल पुश से मिला हुआ है, तो इस ज़ाहिर सी बात है कैंडल को भी ये इग्नोर कर रहा है। लेकिन अब सारी पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं कहाँ से बाय और सेल जो है बनता है। देखिए अब मैं आपको चीज़ बता दूं, अगर एडीपी नंबर्स और उसके साथ साथ आपका जो जीडीपी का डाटा है वो दोनों के दोनों कहीं गोल्ड के फेवर में आ जाते हैं तो 1952 और 53 के लेवल से पहले गोल्ड को सेल करने का आपने सोचना भी नहीं है। 52 53 पे आपका एक सेल होगा, फिर उसके बाद जो दूसरा सेल आपका होगा वो मैं आपको बताता चलूँ वो 61 62 का एरिया होगा। अब फिर आपको यहाँ पे चीज़ें अनरियलिस्टिक लग रही होंगी कि बेसिकली मैं किस तरीके से इतना ऊपर का जो है आपको दे रहा हूँ। देखिए फंडामेंटल पुश इसको ऑलरेडी $25 ऊपर ले आया है। ठीक है ना, तो अब जो नेक्स्ट अगर आप देखें 52 और 53 का लेवल, ये वही लेवल है जो हमारी 15 दिन और 20 दिन पहले की कॉल्स को देखें जब गोल्ड जो है जिस वक्त जो है वो 1950s और 60s में घूम रहा था, तो मैंने एक कॉल दी थी कि भाई 52 53 जो है वो एक तगड़ी जो है वो सपोर्ट थी और फिर वो जब नीचे गया तो वो एक रेजिस्टेंस बन गई। तो फिर वही पॉइंट्स हैं अब की दफ़ा 52 53 के एरिया पे आपको मिलता है। बेशक डाटा जो है फेवर में आ जाए गोल्ड के, वहाँ से सेल लेने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आपने जो लेवल देखना है वो 62 का लेवल जो है ना देखना है, वहाँ से फिर सेल लीजिएगा, बीच में सेल मत कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेल लेना हो तो 58 से एक सेल ले लीजिएगा। उसके बाद 62 का लेवल है।
ठीक है, जो कि आपको देखना है। तो ये सारे एरियाज़ हैं, यहाँ से भाई सेल लीजिएगा। एरियाज़ आपको सारे जो है बता दिए हैं अगर डाटा गोल्ड के फेवर में आता है। अगर डाटा गोल्ड के फेवर में नहीं आता, या समझ लें मिक्स डाटा आ जाता है, या फॉर एन एग्जांपल पहले मिक्स की बात कर लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं डिटेल थोड़ी सी, इसको जो है ना आपको समझाना पड़ेगा वरना चीज़ें जो है ख़राब हो जाएंगी। अब फॉर एन एग्जांपल डाटा आ जाता है मिक्स, 3 डाटा हैं, तीनों का मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को पीछे ले आके एक दफ़ा उन डाटा की प्रेडिक्शन के बारे में भी देख लें, और उसके साथ ये भी देख लें कि किस तरीके से आपको बेसिकली जो है डाटा देखते हुए काम करना है। अब देखिए डाटा मिक्स आ जाता है। अब डाटा मिक्स आ गया तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि गोल्ड का फिर जो सेल बन रहा है मैं आपको बताता चलूँ तो वो यही पॉइंट है जो आपके सामने 38 से लेके 44 तक का एक जो है ना वो एरिया है, जहाँ से जो है ना आप बेसिकली बल्कि आप ये समझ लें कि 38 से लेके 47 तक भी जो है ना गोल्ड जा सकता है। ये एरिया आपने जो है ना देखना है। तो 38 से लेके 44 तक का आपने जो है वो एरिया ढूंढना है सेल का, और फिर आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 1948 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको अभी का सिनारियो बता दिया है कि जब जो है वो डाटा मिक्स आ जाता है, वो सिनारियो बता रहा हूँ, या अभी आप ट्रेडिंग लेना चाहते हैं हाल फिलहाल, तो ये एरिया आपने जो है ना वो देखना है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉसिबल सिनारियो मैंने आपको बता दिया कि अगर मिक्स आता है। अब अगर अगेंस्ट आ जाता है तो कहाँ से ट्रेडिंग करनी है, इसके बारे में भी सुन लें। पहली बात तो ये अगेंस्ट आता है तो पॉइंट्स बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर डाटा अगेंस्ट आ जाता है गोल्ड के तो फिर इसके पास जो जगह है अगर आप देखें तो वो 1922 तक ना ये जा सकता है। ठीक है, अगर डाटा अगेंस्ट आ गया तो फिर इस सूरत में ऑब्वियसली बात है गोल्ड जाएगा 1922 की तरफ, वहाँ से फिर आप जो है बाइंग डालना शुरू करिएगा। फिर आप जो है वो आइएगा 1900 समझ लीजिए 1918 की तरफ, और स्टॉप लॉस आपका उसका जो होगा वो होगा 1912। ठीक है, तो ये एरिया जो है ना आपने जो है वो देखने, यहाँ से आपको ये बता दिया। अब अच्छा बात कर लेते हैं कि यहाँ से बाइंग इसकी ढूंढनी है नहीं ढूंढनी है। देखें बाइंग ऊपर ये जा सकता है, ऑब्वियसली बात है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस वक्त बाय करना इस जगह से बेवकूफ़ी होगी जब तक के नीचे के लेवल्स आपको जो है वो नहीं मिलते। तो 22 से सही है ना आपने जो है बाइंग करनी है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बहुत जल्दी है बाइंग करने की तो 28 का लेवल भी आप जो है ना देख सकते हैं। तो ये सारे एरियाज़ हैं जो कि जो है ना आपने देखते हुए जो है ट्रेड करनी है। इसको एक फंडामेंटल पुश मिल गया, ये बात याद रखिएगा। और आज के डाटा का बेसब्री से जो है इंतजार हो रहा है एडीपी का, क्योंकि ये प्रेडिक्टर है नॉन फॉर्म पेरोल के, जो कि जुमे को डाटा आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। हफ्ते वाली वीडियो में उसका डिस्कस कर रहा था, उस वीडियो को भी लाजमी देख लीजिएगा। तो भाई यहाँ सारे आपको पॉसिबल सिनारियोज जो है ना वो मैंने बता दिए हैं। इन एरियाज़ पे काम कीजिएगा। डाटा अगेंस्ट आता है तो, अगर मिक्स आता है तो, और उसके साथ साथ अगर जो है फेवर में आ जाता है गोल्ड के तो किस तरीके से आपने ट्रेड करना है, सारे पॉसिबिलिटीज़ आपको मैंने बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं भैया US30 की। तो US30 का मैं आपको बताता चलूँ, मैंने बोला था ये ऊपर जाएगा, लोग उस वक्त जो है वो बिलीव नहीं कर रहे थे, ये ऊपर गया। ठीक है, अब देखें कल के जो सेल के लेवल थे वो तो आए नहीं है, ना बाय के लेवल आए थे। तो कल मैंने आपसे पहले भी बोला है कि अगर लेवल्स ना आए जो मैं वीडियो में डिस्कस करता हूं तो ट्रेडिंग मत लिया करें उस वाली स्क्रिप्ट में, वरना आप फंसेंगे। ठीक है, तो अब अगर आपने मेरे बगैर सुने हुए बगैर कहे हुए अगर आपने ट्रेड ली और वो एरियाज़ जो मैंने दिए थे उनको फॉलो नहीं किया तो आप फिर जाहिर सी बात है थोड़े से फंसे हुए इस वक्त होंगे। क्योंकि अगर आपने जो है वो सेल मारा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे 33,500 पे जाएगा, लेकिन कल डाटा ने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि इसके पास अभी मज़ीद ऊपर जाने की जगह मौजूद है। भाई अब जो लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपने जो है देखना है वो है 35,150 से लेके 35,250 तक का एरिया। ये एरिया अगर मिल जाता है तो जो है वो बेस्ट सेलिंग एरिया होगा फिलहाल आज के लिए US30 के लिए। 35,150 से 35,250 का 35,300 जो है ना आपने स्टॉप लॉस रखना है, जहां 100 to 150 पिप्स मिले हैं आपने मार्केट से जो है वो आउट हो जाना है। तो ये एरिया ढूंढने हैं, अगर US30 का मिल जाता है तो सही है। अच्छा, आप बाइंग की बात कर लेते हैं। बाइंग कहाँ से आप जो है ले सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। देखें अगर आप स्कैल्पर हैं तो बाइंग आप ले सकते हैं 34,600 से लेके 34,500 तक के एरिया में। अगर आपको मज़ीद इंतज़ार करना है, अगर आपको 30 to 40 50 पिप्स नहीं चाहिए, आपको डायरेक्टली कोई 100 to 150 पिप्स चाहिए, तो भाई फिर तो जो एरिया बनेगा जो कि बाय का बनेगा वो 34,300 से लेके 34,200 तक का एरिया बनेगा। और उस सिनारियो में जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो 34,100 होगा। तो ये एरिया जो है ना आपने देखने US30 के लिए स्कैल्पर स्ट्रेटजी। अच्छा, अब आप बोलेंगे गोल्ड की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी मैंने आज नहीं बताई है। अच्छा, उसकी वजह ये वो इसलिए नहीं बताई है क्योंकि आज मसला ये है कि बेसिकली डाटा जो है वो दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैल्पिंग में मैं ये नहीं चाहता कि आप फंसें, तो इस वजह से आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने बता दी हैं गोल्ड की। ठीक है, US30 की आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बता दी है मैंने।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाई नेस्डेक की। अच्छा, अगर नेस्डेक को देखें तो नेस्डेक जो है ना, मैं आपको बताता चलूँ कि नेस्डेक थोड़ा सा ऊपर गया था। यहाँ पे हमारी सेलिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल सही लगी है। जिन्होंने मेरे कहने पे जो है नेस्डेक को अगर आप देखें सेल किया है तो 15,300 पे आया है। इसका मतलब ये यही मैंने आपको लेवल दिया था कि भाई 300 से लेके 400 तक का लेवल पे ना आपने सेल करना है। तो मेरा मशवरा ये है, जिन्होंने 400 से सेल लिया है क्योंकि ये ऊपर की तरफ गया था, जिन्होंने बीच में से कोई सेल लिया हुआ है तो अभी ब्रेक इवन पे फिलहाल जब तक डाटा नहीं आ रहा तो आप अभी फिलहाल अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करके जो है ना मार्केट से आउट हो जाएं और फिर आप सेलिंग अप जो ढूंढने की कोशिश करिएगा नेस्डेक की, वो तकरीबन जब तक आपको 15,550 का लेवल ना मिले, 15,550 से लेके 15,650 तक के लेवल पे ना आपने जो है ना सेल जो है नेस्डेक का ढूंढना है। जहां 100 to 150 पिप्स मिले आप मार्केट से आउट हो जाएगा। बाइंग पॉइंट आपने जो ढूंढना है नेस्डेक का वो ढूंढना है 14,900 से लेके 14,800 तक। स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 14,700। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये मैं एक अनरियलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग्स आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये अनरियलिस्टिक नहीं है। आप पहले भी देख चुके हैं। ट्रेड आपने ऐसी ही करनी है, बीच में ट्रेड में नहीं कूदना है। यही हम लोग हमेशा गलती करते हैं। उतावले होने के लिए, जल्दी पैसे कमाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ट्रेड में बीच में स्क्रिप्ट्स में घुस जाते हैं। तो यही चीज़ आपने जो है ना नहीं करनी है। इसी चीज़ को आपने अवॉइड करना है। लेवल्स पे काम करें ताकि फंसें तो निकलने की भी जगह हमें मालूम हो। अच्छा भाई, अब बात करते हैं ऑयल की। ऑयल की आज ज़ाहिर सी बात है इन्वेंट्री भी है। ऊपर की तरफ जो है ये ऑयल जो है सो ट्रेड हो रहा है। मैंने आपको बोला था 80.80 से लेके 81.80 तक का एरिया। यहाँ से देखें एक छोटा सा जो है इसने एक विक बना के नीचे की तरफ इसको प्रेशर थोड़ा सा जो है अगर आप देखें तो दिया है। अब आज जो आपकी सेलिंग स्ट्रेटजी है वो क्या होगी, वही पॉइंट्स हैं। 80 थोड़ा सा बढ़ गया है, 81.80 से लेके और 82.80 तक के एरिया में ऑयल आपको मिलता है। आप इसको सेल करें, स्टॉप लॉस आपका 83.50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरियाज जो है आपने ऑयल के जो है वो ढूंढने हैं। अगर 79 से 78 तक पे मिलता है अगर आज तो उसको बाय कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस उसका जो है वो 77 होगा। तो ऑयल की भी पॉसिबिलिटीज़ बता दी। अब इन्वेंट्री आ जाती है फेवर में ऑयल के। अच्छा, ये भी बताता चलूँ, फिर थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी। अगर फेवर में आ गई तो हो सकता है मार्केट थोड़ी सी देर के लिए नीचे आए, फिर अगर आपको 79 पे मिले या 79.50 पे मिले। अगर फेवर में आ चुकी है इन्वेंट्री, मतलब माइनस समझ लें आप -6 से भी नीचे कहीं आ जाए, -7 -8, तो उस सूरत में नीचे अगर आपको मिले तो 79.50 से भी बाइंग जो है ना आपने ऑयल की शुरू कर देनी है। वहाँ से भी आपको $1-1.5 मिल जाएगा। अगर कहीं यह आ जाता है कि पता चला कि जो है वो इन्वेंट्री जो है आपकी आ गई। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि भाई इन्वेंट्री फेवर में आ गई तो नीचे से क्यों मिलेगा। देखें, अगेंस्ट द सेंटिमेंट भी चलती है मार्केट। ठीक है, बाज़ औक़ात अगेंस्ट द सेंटिमेंट भी चलती है, तो हो सकता है डराने के लिए आपको ये नीचे करें, क्योंकि हर कोई डाटा को प्रॉपरली रीड नहीं कर पाता। अब एग्जांपल लेते हैं कि इन्वेंट्री आ जाती है -3 से, मतलब और -2 -1 आ जाती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा आ जाती है। उस सूरत हाल में ऑब्वियसली बात है ऑयल की प्राइसेस नीचे जा सकती हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा आपको डराने के लिए ऊपर तक लेके जाएं। अब कहाँ तक ऊपर तक लेके जाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 83.50 से लेके 84.50 तक के एरिया में आपको जो है ले आके कोशिश करेंगे। जहाँ 83.50 पे आपको मिले और 84 पे मिले आपने सेल मारना शुरू कर देना है, क्योंकि अगले ही हफ्ते हो सकता है पॉसिबिलिटी है 79 78 पे आपको ऑयल जो है वो दिख रहा हो। तो ये सारे सिनेरियो, स्टॉप लॉस लाजमी लगाइएगा, सब आपको बता दिया है। अब जो है वो पूरी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें और मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली करते हुए मार्केट में ट्रेड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड यू आर गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम माय कॉल्स। रेंटलेस फॉरेक्स इज साइनिंग ऑफ।